कहने लगी सहेली, इसका मतलब सिर्फ ये है, आरी बहना मेरी पेट बड़ोरी जवाब दिया है, आरी गुइया मेरी पेट बड़ोरी शैतान जा पेट दिखा कर जग दुनिया में आरे दिखी गई घर सब तरह से अपनी हीनी कहने के बाद दमयंती जो थी मजबूर होकर के वापस चली आती है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अपने पति के पास जब पहुंची है तो दोनों हाथ जोड़ करके कहा है कि महाराज, बहन का हृदय भी पत्थर का बन गया, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। तब उन्हें अपने मित्र की याद आई कि मैना मनसुख एक हमारा मित्र है, चलो आगे चल रहे हैं। हे दमयंती, इस आपत्ति में मित्र ही साथ देता है। और कहने लगे हैं कि मैना मनसुख है प्राण प्रिय, और जिसको मैंने मित्र बनाया था, मैना मनसुख है प्राण प्रिय, जिसको मैंने मित्र बनाया था। दुख सुख में मरने जीने का तू साथ मुझे बतलाया था। है पगड़ी पलटा वफादार, जब यार के पास में जाऊंगा, पूरा विश्वास हमें रानी कुछ भोजन करके आऊंगा। दुखी होकर के महाराज नल ने कहा, हे दमयंती, एक हमारे मित्र हैं मनसुख, चलो उनके पास चलेंगे। तो मित्र की परेशानी को दूर करने के लिए हर कोशिश करता है, इसलिए वो आगे बढ़े हैं अपनी पत्नी को लेकर के। 3 दिन हो गए, भोजन दूर रहा, पानी तक नहीं मिला, पैरों में फफोले पड़ गए हैं, पैदल चला नहीं जाता। उनके दिमाग में केवल एक ही बात आई कि मित्र की भी आजमाइश करनी चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामायण में लिखा है कि धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आफत काल परखिए सारी। तुलसीदास ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आफत काल परखिए चारी। बाद में बताया गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने कि जिंदगी में ये 4 कांटे भी होते हैं, सेवक सठ नप कृपन कुनारी,
तुलसीदास ने भी लिखा है कि धीरज धर्म मित्र यरु नारी और आफत काल परखिए चारी कि सेवक सठ नृप कृपन कुनारी और कपटी में त्रिशूल समचारी। बताया उन्होंने कि मूर्ख सेवक हो, कंजूस राजा हो, बदचलन औरत हो और कपटी में त्रिशूल समचारी। इनसे भगवान हमेशा दूर रखे। अब अपनी पत्नी को साथ लेकर के मित्र की अंजवाइश करने के लिए, मित्र से मदद मांगने के लिए आगे को नल बढ़ जाते हैं। और जब मनसुख से जाकर के मिले हैं तो मनसुख ने अपने भैया की दशा निहार करके आंखों में आंसू आ गए और जवाब दिया, भैया तुम्हारी ये क्या दशा है? कहने लगे मनसुख, सब कुछ चला गया, राज्य चला गया, धन धाम चला गया, परिवार बिछुड़ गया। तब रो करके दमयंती ने जवाब दिया है, बेटा मनसुख, अरे मनसुख बेटा छूट गई है राजा धाम। क्या कहें तुमसे मैं अपने दिल की कहानी। अरे मनसुख बेटा छूट गई रे राजा धानी और 3 दिन से मिलो ना मोई पानी। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे दर दर भटकत राजा संगा रानी, विपत्ति में मूर्ख बन जाए ज्ञानी। ऐसा ही नहीं अब देख, अरे विपत्ति में विपत्ति में अरे विपत्ति में बैल कंधा दे जाए। अरे घर को भैया कई बात नहीं पूछे, अरे रिश्तेदार पीठ दे जाए। अरे होनी याद करी है पिछारी, वन में भटकती पति संतान, सोई पकड़ी कलाई नल राजा की, अपने जाए बिठाए है द्वारी। जिस समय दोस्तों महाराज नल का हाथ पकड़ लिया है और मनसुख ने जवाब दिया है, भैया चिंता न करो, आपत्ति में मित्र ही मदद करता है, मित्र ही साथ देता है, दुख सुख को पहचानने वाला केवल मित्र होता है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। आज अपनी भाभी और अपने भाई को साथ लेकर के मनसुख अपने घर पहुंच गए हैं। लेकिन क्या था विधि का विधान, क्या थी एक होने की गति, क्या थी कलयुग की छाया कि जिस जगह पर बैठाल दिया था पति पत्नी को और उसी जगह पर एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे दमयंती की नजर जब खूंटी के ऊपर पहुंची तो देखिए कलयुग की दशा और देखिए होनी जो खूंटी जो थी उस हार को ही निगलने लगी। तो पति पत्नी थे सोच में बैठे नजरें डारी, देखा खूंटी निगलती जो टगो नाल खा हार। जो हार टंगा हुआ था खूंटी के ऊपर, वो खूंटी जो थी हार निगलने लगी। अब ये दशा तब देखी है तो दमयंती रो करके अपने पति से बोली, महाराज कि चोरी हम तुमको लगी, सुनो हमारे नाथ, अब मनसुख के सामने उठाई सके न मात। जवाब दिया, वो तो हमारे तुम्हारे लिए भोजन बनवाने गए हैं, लेकिन देखो ये खूंटी हार निगलती चली जा रही है।
अब मनसुख के सामने हम और तुम मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए प्रभु कुछ सोचो, अब क्या करोगे? अरे रानी ले लगी गई वो